मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल। ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है, चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। उन्होंने भी तो जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। और पता है, हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। हेलो। हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया। हाँ। और मुझे बारीक बारीक देख लें, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना। क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ। तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को, भेज दे किसी को भी। आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी सपना की। सपना घर छोड़ के चली गई। उसने कल ही वीडियो अपलोड किया था, और जिस दिन वो घर से जा रही थी उस दिन वो बहुत रोई अपनी माँ से लिपट के। उसकी मम्मी आई थी, उसके दोनों भाई आए थे, और उनकी वो आए थे, वो जो लड़कियां उनके मतलब जिनके बोला जा रहा है कि जिनकी वजह से बवाल हुआ है, जो उसके घर में आए थे, उनके अपनी बहनें आई थी जो बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती। सपना उनकी मदद कर रही थी, उन्हीं के कारण ये हुआ। तो उनके कारण नहीं हुआ, क्योंकि उनका सास ससुर का पहले ही निश्चय कर लिया था कि वो एकदम बोल नहीं सकते थे सपना को इस घर से चले जा। तो वो पहले से बना चुके थे राजवीर के जाने के बाद से कि हम इसको इस घर से निकाल देंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। अगर जहाँ बड़े ऐसे फैसले लेने लगे, घर के गार्जियन ऐसे फैसले लेने लगे, बाहर वालों के कहने में आने लगे, तो उस घर का नाश होना तय है। और उस घर में तो पहले ही बहुत कुछ हो गया है। देखा, दोनों बेटे अचानक से ऐसे चले गए। सपना की तो सारी जिंदगी उजड़ गई है। पर हाँ, जब सपना जा रही थी तो वो बहुत रो रही थी अंशु से। रात एक एक बजे तक रो रहे थे, और ये भी बोल रही थी कि मुझे अंशु से अलग मत कीजिए, और मैं चाहे तो माफ़ी मांग लो। अगर एक बार सपना की सास ससुर ना सपना को ये बोल देते कि सपना चलो, तेरे से भी गलती हुई, हमसे भी गलती हुई बेटा, आगे जो भी है अच्छे से रहेंगे, तो सपना कभी घर छोड़ के नहीं जाती। ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ कि जो लड़की इतने सालों से हर राज को छुपा के बैठी अपने दिल में, उसने अपने बहू होने का हर फर्ज निभाया। अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह प्यार किया, मतलब हर तरह से उसने कभी जाहिर होने नहीं दिया दुनिया को कि ये मेरे साथ ऐसे करते, सूरज मेरे साथ ऐसा करता था, ऐसा व्यवहार है इन लोगों का। जब उसका बोलते ना, जब घड़ा अति भर जाता है ना, तो वो छलकना शुरू हो जाता है। जब उसके यहाँ तक भर गए थे ना, तब जाके उसने वीडियो बनाई थी। और ये भी उसने तब बनाई थी जब तुमने देखा होगा सपना की सास की बहन आई थी घर में। उसके बाद से उनके घर में खटपट खटपट होने लग गई थी, और तब से सपना ने वीडियो बनाना शुरू करा था। क्योंकि सपना ने एक वीडियो में बोला भी था कि बाहर वालों ने तो बहुत कोशिश की थी हमारे घर को तोड़ने, अगर वो कर नहीं पाए, पर आखिर में सपना उन्होंने तुम्हारा घर तोड़ ही दिया। और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और तुम, कहा जाता है ना, तुम अपने में खुद सक्षम हो, और मत सोचो उनके बारे में जिनको सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार है और किसी से प्यार नहीं। देखा होगा तुमने वीडियो में साफ बोल रहे कि सपना जब बोल रही कि मेरा जो मेरे हस्बैंड ने, राजवीर जी ने मुझे जो एक लैकेट दिया था, उसको डायमंड का पहनाया था, जब वीडियो में देखा होगा, तो उस पर भी मेरा हक नहीं है। तो सपना की सास ने सीधा बोला कि नहीं, जब तेरा पति नहीं रहे तो वो तेरा नहीं है। और उसके ससुर जी कैसे प्यार से बात करते, हाँ बेटा तेरा ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूटी का ये वो जो भी है वो ले जाओ, और जो मथुरा का मकान है, पहले तो बोला नहीं तू ही रख ले, मैंने क्या करना, मुझे पैसे दे देना। तो पहले तो ये बोलते उनके ससुर के, बेटा तू मथुरा का मकान रख ले, और पैसे भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं जो आरू और वो छोटे हैं, उसके लिए है वो मकान। और वो मकान तो सपना ही का था। और उन्होंने एकदम से पलट के बोल दिया, नहीं मकान तो मैं ही लूँगा। पहले तो मना किया, बाद में बोला नहीं मकान तो मैं ही लूँगा, तो पैसे ले लेना। पैसे भी पता नहीं कब देंगे, या देंगे कि नहीं देंगे हमें नहीं पता। जबकि वो सपना और राजवीर ने लिया था, और राजवीर की पत्नी थी सपना, और सपना का पूरा हक है उसकी हर चीज़ों पे। क्योंकि सपना उस घर से गई तो कुछ भी लेके नहीं गई, वो वहाँ से वो सिर्फ अपना सामान लेके गई थी, जिसका वो करती है मीशो वगैरह से, वो सारा सब सामान ले गई थी, और कुछ नहीं। और जाते समय उन दादा दादियों की आंखों में, उनके चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं था भाई कि हमारी, चलो सपना तो छोड़ो, वो तो पराई लड़की है, पर वो जो तुम्हारा अपना खून था, राजवीर और सूरज का खून था, उस पे भी उनको तरस नहीं आया भाई हमारे बच्चे अब कैसे रहेंगे ये लोग। अब भी वो घर सुना, उन्होंने अंशु को भी भेज दिया। अंशु को तब भेजा उन्होंने कि अंशु बहुत सपोर्ट करती थी, और जो अंशु बातें बताती है ना कि मेरी भाभी मुझे एक डॉल की तरह ट्रीट करती थी, इतना प्यार करती थी, 6 साल से, मतलब सपना भी छोटी थी, इतना प्यार करती थी। तो मैं नहीं कह सकती कि सपना गलत है, सपना बहुत अच्छी लड़की है, उसने पूरी कोशिश की, और तुम ही लायक नहीं थे उसके प्यार के। और एक दिन याद रखना आंटी अंकल, तुम खून के आंसू रोओगे, और बोलते हैं ना,
सुंदरता और बुढ़ापा और जो ये प्रॉपर्टी के लिए रोते हैं, मरते हैं ना कि हमें चाहिए हमें चाहिए, ये कभी काम नहीं आएगा। सुंदरता भी एक दिन ढल जाती है और बुढ़ापा में भी सहारा बहू बेटे ही बनते हैं और कोई नहीं बनते हैं, तब भी उन्हीं की याद आती है। और जो ये प्रॉपर्टी है ना, तुम्हारे सास ससुर ने भी यहीं छोड़ा, वो यहीं है और तुम भी यहीं छोड़ के जाओगे, अपने साथ लेके नहीं जाओगे। और सपना तो बहुत सक्षम है, वो तो बहुत प्रॉपर्टी जोड़ लेगी, अपने बच्चों के लिए बहुत कर लेगी, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर वो सिर्फ रह रही थी तुम लोगों की वजह से। कब ये मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे और कब मैं मतलब इनको कोई सूरज और राजवीर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। एक दिन देखना आंटी अंकल, खून के आंसू रोओगे तुम, सपना की बद्दुआ लगेगी। और सपना ने ना बहुत दुख हुई, बोलते हैं ना कि सूरज गया, चलो उसने जो भी सहा, फिर राजवीर गया। बोलते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर एक गलती की, राजवीर को छीना है, यहाँ तो गलत किया। पर बोलते हैं ना जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। अगर राजवीर नहीं जाता तो तुम्हारे असली चेहरे ना दुनिया के सामने नहीं आते कि तुम्हारे दिल में सपना के लिए कितनी नफरत है, क्या है। तो भगवान ने ये चेहरा दिखाने के लिए तुमसे तुम्हारा बेटा राजवीर और सूरज को छीना है। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसी भाषा, पर क्या करूँ, उस लड़की का दुख देख के ना हमें भी रोना आता है, क्योंकि वो तो इतनी सक्षम है, उसका लक है, जो भी है, उसने अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला और आगे भी करेगी। और हम जैसों के साथ अगर ऐसे हो, अगर कल के दिन हमारे हस्बैंड अगर किसी के साथ कुछ होगा, तो हमें तो ये लोग घर से बाहर निकाले धक्के मार के, हमारा तो ना आगे ना पीछे ना मायके देखने वाला, क्योंकि आज तो मायका पूछ नहीं रहा, तो कल के दिन क्या पूछेगा हमारा मायका। तो हमारा ना यहाँ के रही ना हम वहाँ के रही, ना हमारे पास कुछ है ना करते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी अक्सर ऐसे ही होता है। हम भी अलग रहते हैं पर हमें भी यही टॉन्ट कसा जाता है कि तुम्हारा नहीं है ये वो, हमारा है। पर जो भी है, ये तुमने बहुत गलत किया, तुमको ना उन बच्चों को देख के भी जरा भी तरस नहीं है, बहुत गलत किया तुम लोगों ने ये। तो आगे भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें सूरज का भी कुछ पास्ट आ रहा, जो उसका पास्ट है, जो उसके सुनाई दे रहे लोकल न्यूज़ चैनल वाले ने जो बताया है कि उसके भी कुछ थे उसको मारने की वजह, किसको, सपना को मारने की वजह, और उसके भी कुछ इंदौर रहने की वजह, कुछ अलग ही मैटर निकल के सामने आ रहा है, और उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।